a donut chart in Tableau. So a donut chart in Tableau can be created by combining two pie charts. So मतलब दो pie charts को हम combine करके we can create a donut chart. ठीक है? Then obviously a sequence of steps which we have to follow. करेंगे क्या? So let's say obviously as I mentioned कि हम दो pie charts को combine करके we can create a donut chart in Tableau. ठीक? सबसे पहले हम क्या करते हैं? So now let's say हमें सिंपल है कैटेगरी एंड सेल्स का वी हैव टू शोकेस और क्रिएट अ डोनट चार्ट. लेकिन वो हम डोनट चार्ट बनाने के लिए सब फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव टू क्रिएट अ पाई चार्ट. तो सिंपली आई विल गो टू कैटेगरी लेट्स सपोज एंड आई सेलेक्ट द सेल्स. ठीक है, वी गो टू शो मी सेक्शन एंड वी सेलेक्ट अ पाई चार्ट. ठीक है, तो ये पाई चार्ट हमने सेलेक्ट कर लिया एंड देन आई गिव इट आई कंसीडर इट एज अ एंटायर व्यू. यहाँ से मैं क्या एंटायर व्यू मैंने सेलेक्ट कर दिया. सो दिस इज सिंपल अ पाई चार्ट जो कि हमें पता है हाउ टू बी क्रिएटेड. लेकिन हमारा एम है टू क्रिएट अ डोनट चार्ट. डोनट चार्ट बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सो वी विल हैव टू हैव वन मोर इंस्टेंस ऑफ दिस पाई चार्ट. वो हम कैसे करेंगे? वेरी सिंपल. आप एक सेकेंड स्टेप है, फर्स्ट स्टेप इज यू विल सिंपली कंसीडर दोज फील्ड्स जिसके जिसके जो आपको कंसीडर करना है फॉर योर विजुअलाइजेशन विच इज ऑब्वियसली अगर भी हमारा कैटेगरी एंड सेल्स था, मैंने कैटेगरी सेल्स को कंसीडर किया और मैंने उस पर एक पाई चार्ट बना लिया. सेकेंड है यू विल सिंपली गो क्रिएट अ कैलकुलेटेड फील्ड विथ लेट्स सपोज हम इसको देते हैं वैल्यू एज नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स. ठीक है, give it any name and then assigning a value as 1 and okay. ये कैलकुलेटेड फील्ड हमने बना लिया. सिंपली आई विल ऐड दिस कैलकुलेटेड फील्ड ऑन टू द रोज. ठीक, अब जैसे ही हमने रोज पर ऐड किया तो टैबलू क्या करता है? समेशन करता है. तो क्योंकि वो समेशन कर रहा है और हमारे पास 3 कैटेगरीज है इसलिए ये वैल्यू सबकी अलग अलग आ रही है. लेकिन प्राइमरली हमें इसको रखना एज अ पाई चार्ट ही है. हमने ये कैलकुलेटेड फील्ड बनाया है जस्ट टू हैव अ कॉपी ऑफ अवर पाई चार्ट. इसको वापस से पाई चार्ट कैसे कर सकते हैं? वेरी सिंपल. वी विल सिंपली सेलेक्ट द एग्रीगेशन टाइप एज बेसिस एट एज एवरेज. ठीक है, तो जब आप एवरेज कंसीडर करोगे फिर ऑब्वियसली सबका वैल्यू एवरेज एक आएगा राइट. इसलिए प्राइमरली हमारे पास ये पाई चार्ट वापस से आ गया. अब मैं क्या बोल रहा था कि हमने इसको क्यों क्रिएट किया? बिकॉज वी वांट टू हैव अ कॉपी ऑफ दिस पाई चार्ट. सो वेरी सिंपली आप इसको यहाँ से यहाँ पर एक बार और ड्रैग कर दोगे. द मोमेंट यू ड्रैग यू विल बी एबल टू सी 2 पाई चार्ट्स हियर. जस्ट टू समराइज, सबसे पहले क्या करो? फील्ड्स को सिलेक्ट करो, सिलेक्ट दी पाई चार्ट. सेकंड स्टेप इज क्रिएट अ कैलकुलेटेड फील्ड, गिव द वैल्यू एज 1. ठीक है, एंड देन एड इट ऑन टू द रोज और उसके एग्रीगेशन को हम चेंज कर देंगे एज एवरेज एंड देन वी विल सेलेक्ट कंसीडर वन मोर इंस्टेंस. उसमें नाउ वी विल गेट टू सी 2 पाई चार्ट्स. ठीक, अब प्राइमरली हम इन दोनों को कंबाइन करके वी कैन हैव अ डोनट चार्ट. लेकिन नाउ ये वाला जो है इट्स ओके बट देन दिस वन ये हमने ऐड किया है बिकॉज इवेंचुअली इफ आई शो यू अ डोनट चार्ट कैसा दिखता है गाइस? सो दिस इज हाउ इट लुक्स. आपने वो देखा ही होगा पहले भी. सो प्राइमरली सेंटर में एक लेट्स से हमारा एक व्हाइट स्पेस होता है एंड देन इंस्टेड ऑफ द पाई चार्ट में क्या स्लाइसेस होते हैं ना, सर्कुलर फॉर्म में आपका डेटा होगा. लेकिन हाँ, ये आपका नंबर्स डिपेंड करेंगे आपकी कितनी ज्यादा डायमेंशन है यूनिक वैल्यूज पे और इसका साइज डिपेंड करेगा आपके मेजर पे. ठीक है, और सेंटर में आपका एक व्हाइट सर्कल होता है. तो यही करने के लिए हमें यहाँ पर इसको प्राइमरली हम सेंटर में ले जाएंगे. लेकिन यहाँ पर ऑब्वियसली हमें ये पूरा का पूरा पाई चार्ट नहीं चाहिए. सो आप सिंपल यहाँ पर जाओगे. सो वी नो कि जब भी आप एक से ज़्यादा मेजर्स को यूज़ करते हो तो यहाँ पर एक ऑल आ रहा है. इस पर हम कुछ भी चेंज करेंगे इट विल गेट अप्लाई टू बोथ ऑफ दीज. अगर मैं इस पर कुछ चेंज करूंगा इट विल अप्लाई टू दिस वन. अगर मैं इस पर कुछ चेंज करूंगा इट विल गेट अप्लाई टू दिस वन. तो मुझे यहाँ से सबको हटाना है. विल सिंपली रिमूव ऑल ऑफ दीज. ठीक है, एंड आई विल सिंपली सेलेक्ट द कलर एज व्हाइट. ठीक, व्हाइट किया. अब हमें इन दोनों को कंबाइन करना है. एनीवन रिमेंबर ये चीज हमने पहले भी किया था आई गेस सेशन 2 या सेशन 3 में, जहाँ पर हमने सेल्स एंड प्रॉफिट लिया था. डिफरेंट विंडो में आ रहे थे बट हमें इनको सिंगल विंडो में यूज शोकेस करना था. तो मैंने कुछ किया था, हमने वहाँ पे कुछ किया था, याद है किसी को? So what I am telling is, I go to here. This example. So ये देखो, ये हमने जब बनाया था, मैं यहाँ पे कुछ चेंजेस किए थे. नहीं याद आ रहा? Okay, so that concept was dual axis chart. ठीक है, अब हम डिफरेंट विंडोज को अगर हमें सिंगल विंडो में करना है, वेरी सिंपल. आप क्या करोगे? सिंपली क्लिक ऑन दिस वन. तो आपका सेकंड फील्ड है, यू विल गेट एन ऑप्शन विच इज डुअल एक्सेस. आप सिंपली डुअल एक्सेस पे क्लिक करो. इट गॉट इसलिए प्राइमरली हमारा एक सिंगल विंडो आ गया यहाँ पे. तो अब क्या हो रहा है कि क्योंकि दोनों का साइज एक था इसलिए दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर गए.
अब सिंपल हमें क्या करना है, सिंपली विल एडजस्ट दी साइज। इसका साइज थोड़ा ऐसे बढ़ा दूंगा और इसका भी साइज में जाके सेकंड वाले का भी साइज में थोड़ा यहाँ से बढ़ा देता हूँ। ठीक है, दिस इज हाउ यू प्राइमरली यू गॉट योर डोनट चार्ट। किसको समझ में आया, किसको समझ में नहीं आया, फील फ्री टू आस्क। सो जस्ट टू समराइज, वैसे अगर आप यहाँ पर देखो, यहाँ पे 3 आ रहे हैं बिकॉज वी हैव 3 वैल्यूज इन आवर कैटेगरी विच इज आवर ऑफिस सप्लाईज, टेक्नोलॉजी एंड फर्नीचर। और ये जो साइज डिपेंड करेगा, इट विल वेरी, दिस इज योर सेल्स वैल्यू। क्योंकि हमारा ऑफिस सप्लाईज में सबसे ज़्यादा है, इसलिए इसकी वैल्यू का जो ये सेक्शन है सबसे बड़ा है, फॉलोड बाय योर टेक्नोलॉजी एंड फॉलोड बाय योर फर्नीचर। जस्ट टू समराइज, डोनट चार्ट बनाने के लिए यू सिंपली फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्ट दोस फील्ड। यहाँ से हम एक पाई चार्ट लेंगे। सेकेंड इज यू विल क्रिएट अ कैलकुलेटेड फील्ड, उसकी वैल्यू हमने 1 किया, उसको यहाँ पर ऐड करके सेलेक्ट द एग्रीगेशन टाइप एज एवरेज। एक और इंस्टेंस ले लिया, 2 पाई चार्ट आ गए, डुअल एक्सिस पे जाके 1 एक में कंबाइन कर लिया और फिर बस सिंपली साइज को एडजस्ट करके वी गॉट आवर एक्सपेक्टेड डोनट चार्ट। So you will have to practice this, but any questions so far? Abhinav, Srestha, Priya, any questions? No, Ashi. ठीक है, cool. Now let's read about or let's understand how do we create a Gantt chart. इसलिए सुना है Gantt chart का नाम हमसे पहले? नहीं, यहाँ ठीक है। So Gantt chart primarily क्या होता है? So okay, I will show you a data. So now let's say this is a data with respect to building a house. ठीक है, यहाँ पे obviously activities है, फाउंडेशन, पहले हमें पता है मेरा फाउंडेशन होगा, फिर वॉल्स, रूफ, फिटिंग, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिक, पेंटिंग, फ्लोरिंग, और फिर हमारे को हर एक का स्टार्ट डेट दे रखा है, ड्यूरेशन दे रखा है। इसका स्टार्ट डेट क्या है इस एक्टिविटी का, कितने नंबर ऑफ डेज लगेंगे, इसका स्टार्ट डेट क्या है, कितने नंबर ऑफ डेज लगेंगे, सो ऑन फॉर ऑल ऑफ द एक्टिविटीज। ठीक है, अब whenever you will be asked to create a Gantt chart, these requirements, these are the special requirements which will come. ऐसा नहीं है किसी भी डेटा पे जाके हम Gantt chart बना सकते। तो प्राइमरली आपकी जो एक्टिविटीज होंगी ना वो आपस में रिलेटेड होनी चाहिए। तो वैसे हमें पता है अगर हमें घर बनाना है तो पहले फाउंडेशन होगा, वॉल्स होगा, फिर रूफ होगी, फिर वैसे एक्टिविटीज विल फॉलो। ठीक है, तो अगर इस तरीके का कुछ आपस में रिलेशनशिप होगा बिटवीन द एक्टिविटीज, देन ऑब्वियसली वी कैन गो एंड क्रिएट अ Gantt चार्ट यूजिंग आवर डेटा। ठीक है, अब हमें ऑब्वियसली हमें ये बोला गया कि यूजिंग दिस एज योर डेटा क्रिएट अ Gantt चार्ट इन Tableau। कैसे बनाएंगे? सबसे पहले तो ऑब्वियसली वी विल हैव टू हैव दैट डेटा इन आवर Tableau। और सिंपली ब्राउज करोगे, ये मैंने इस एक्सेल फाइल को यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया। ठीक है, नाउ आई गो टू दिस, जहाँ पर हमको को बनाना है। ठीक, अब हम ये Gantt चार्ट कैसे बनाएंगे? सो वी विल फर्स्ट ऑफ ऑल ऐड द एक्टिविटी ऑनटू द रोज। ठीक है, तो ये हमारी सारी एक्टिविटीज आ गई, एंड देन आई विल टेक द स्टार्ट डेट ऑनटू द कॉलम्स। ठीक, अब Tableau क्या करता है, वी नो दिस कि व्हेनेवर वी टेक एनी ऑफ द डेट फील्ड्स, तो प्राइमरली Tableau ग्रुप कर देता है बाय ईयर। लेकिन हमें यहाँ पर क्या चाहिए, हर एक एक्टिविटी का एग्जैक्ट डेट चाहिए। ठीक है, 2 अक्टूबर, 12 अक्टूबर एंड सो ऑन। वो करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सो विल सिंपली गो टू, अवश्य अगर आप इसको चाहोगे प्लस पे क्लिक करोगे तो विल गेट एक्सपेंडेड टू क्वार्टर, फिर मंथ, फिर डे। लेकिन हमें हर एक्टिविटी का यहाँ पे एग्जैक्ट डेट चाहिए, तभी हम Gantt चार्ट बना पाएंगे। अब यहाँ पर जाओगे, सिंपली आप यहाँ पे ओके, अब इस एरो पे क्लिक करोगे एंड देन यू विल से मोर, यू विल क्लिक ऑन मोर, एंड देन यहाँ से प्राइमरली हम इसकी फॉर्मेटिंग चेंज कर देंगे। ठीक है, एंड देन वी से ओके। तो प्राइमरली अगर आप देखो तो अब सबकी हर एक की अपनी अपनी डेट्स आ गई। ठीक है, एंड देन वी विल ऐड द ड्यूरेशन ऑनटू द साइज एज वेल। यहाँ तक क्लियर है किसी को? ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, प्राइमरली हमने क्या किया, एक्टिविटी को यहाँ पर ऐड किया, एंड देन दिस इज हाउ वी आर शोकेसिंग द डिफरेंट। So and then we are showcasing the different obviously the dates for each of your activity. ठीक है, is this clear guys? Any questions? सिंपल है, आपको अगर कभी भी हमें डेट्स को ना वैसे हमें वो कंसिडर करना होता है। हेलो आशीष, आपका वॉइस सुनाई नहीं दे रहा आशीष। Is it? अभी ओके ओके Okay, ठीक है। So okay,
अभी आप यहाँ पर गए, यहाँ से हमने डेट्स को सिलेक्ट किया, दिस इज प्राइमरली व्हाट वी गॉट टू नो अबाउट द गैंट चार्ट। Guys, is this clear or not clear? Do let me know. आई नो ये कुछ है जो आपको प्रैक्टिस करके ही आएगा, बट देन यहाँ तक क्लियर है, बिकॉज मुझे इसको आगे बताना है आपको। ठीक है, सो हमने ये लिया। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर आप देखोगे ना, तो हम प्राइमरली इसको चाहेंगे सॉर्ट करना, दिस इज आवर एक्टिविटी स्टार्ट डेट। लेकिन अभी ये सॉर्टिंग जो हो रही है, दिस इज आवर एक्टिविटी नेम से हो रहा है। ठीक है, दिस इज हाउ टैबलू वर्क्स। अगर हम इसको स्टार्ट डेट से करना है, तो हम सिंपली क्या करोगे, एक्टिविटी पे जाओ, जो हमने किया था सॉर्टिंग में, सॉर्ट पे जाओ, यू सिंपली सिलेक्ट द फील्ड। ठीक है, आप यहाँ से फील्ड सिलेक्ट कर लो स्टार्ट डेट। ठीक है, क्योंकि हमें स्टार्ट डेट पे करना है। ठीक है, गो टू फील्ड। ठीक है, we select the start date, ठीक है, and then we our job is done. So this is primarily your Gantt box. So अब अगर आप डेटा को भी देखोगे, तो पहले हमारा फाउंडेशन था 11 डेज, फिर हमारा वॉल्स में 5 डेज, फिर हमारे रूफ में 6 डेज एंड सो ऑन फॉर दी ऑल ऑफ द एक्टिविटी। सो दिस इज हाउ अ Gantt chart looks like. So primarily की स्टेयर्स की तरह। तो इसलिए कंपनी में कोई जैसे घर बन रहा है, तो इट्स लाइक पहले एक स्टेप पूरा हुआ, फिर दूसरा स्टेप, फिर थर्ड स्टेप, फिर फोर्थ, फिर फोर्थ स्टेप। So this is obviously primarily the different steps which we have to follow to build a house. और हर एक स्टेप में कितने नंबर ऑफ डेज लगेंगे, so that we are able to interpret by using this view. ठीक है, सिंपल है। हमने एक्टिविटी को रोज पे ऐड किया, स्टार्ट डेट को कॉलम्स पे ऐड किया। स्टार्ट डेट को मैंने एग्जैक्ट डेट ले लिया, एंड चूंकि हमारा जो ये साइज है, इट विल वेरी बेसिस अवर ड्यूरेशन, इसलिए मैंने ड्यूरेशन को हमने साइज पे ऐड कर लिया, एंड आवर जॉब इज डन। वी गॉट दी Gantt bars, and Gantt bars is primarily defined a sequence of the steps which has to be followed for an entire process. अगर घर बनाना है फॉर एग्जांपल अभी के लिए, तो व्हाट ऑल स्टेप्स आर बीइंग रिक्वायर्ड, ठीक है, सिक्वेंशियली, एंड देन व्हाट इज द नंबर ऑफ डेज व्हिच विल बी रिक्वायर्ड फॉर ईच ऑफ द स्टेप्स। ठीक है, so this is for the Gantt bars. Now coming on to the waterfall chart. ठीक, अब अगेन दिस इज वन ऑफ द वेरी स्पेशल रिक्वायरमेंट। अभी तक हम क्या कर रहे थे कि लेट्स से हमें सिंपल बोला गया कि वी हैव टू शोकेस द सेल्स बाय डिफरेंट सब कैटेगरी। I simply took the subcategory and I took the sales. ठीक है, और हम यहाँ से जाते थे, we simply used to select the graph. ठीक है, so this is primarily a horizontal, I consider it as a vertical. ठीक है, तो ये obviously हम good way to showcase कि okay, so हमारा what is the sales value across different subcategory. ठीक, लेकिन अब क्या होगा, at times business will ask you to create a waterfall chart out of it. waterfall chart में क्या होता है guys, very simple, हम running total बताते हैं। तो अभी क्या हो रहा है, हर एक का अपना इंडिविजुअल हमें यहाँ पे पता चल रहा है व्हाट इज दी सेल्स वैल्यू। मैंने से रनिंग टोटल, तो मतलब यहाँ पर अगर हम आएंगे तो फास्टनर्स एंड लेबल्स का ऑल टुगेदर व्हाट इज दी सेल्स। इफ वी कम हियर फास्टनर्स, लेबल्स एंड इनवेलप्स का ऑल टुगेदर व्हाट इज द सेल्स एंड सो ऑन। सो इफ अगर आपसे कोई बोले स्पेसिफिकली कि हमें वाटरफॉल चार्ट बनाना है, तो इन दैट केस ऑब्वियसली वी विल हैव टू गो एंड क्रिएट अ वाटरफॉल चार्ट इन टैबलू। वो वाटरफॉल कैसे बनाएंगे, वेरी सिंपल। मैंने क्या बोला कि वाटरफॉल बनाने के लिए वी हैव टू टेक अ रनिंग टोटल। आप यहाँ पर क्या जाओगे, हमने ये पढ़ा पहले भी कि हम क्विक टेबल कैलकुलेशन होते हैं टैबलू में। आप सिंपली यहाँ पे क्लिक करोगे एंड देन यू विल सिंपली से क्विक टेबल कैलकुलेशन एंड देन रनिंग टोटल। ठीक है, यहाँ से हमने रनिंग टोटल ले लिया। तो ऑब्वियसली अगर आप अब देखोगे, ऑब्वियसली अगर आप पहला व्यू देखो, इट इज 3K, इट इज 12, राइट, देन दिस इज 16। लेकिन जैसे ही मैंने रनिंग टोटल लिया, so primarily now this is your okay 3K, but यहाँ पे 15 because 3 plus 12 15 हो गया। यहाँ पे 15 plus 61 31 हो गया, and so on for all of the other side. So this is how a waterfall chart is being, मतलब जब भी हम रनिंग टोटल करेंगे, तो this is how we will get to see our data. अब वाटरफॉल के लिए आपको यहाँ पर जाके इंस्टेड ऑफ ऑटोमेटिक यू विल सेलेक्ट दी बार टाइप एज Gantt bars। ठीक है, अब यहाँ पर Gantt bars को सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, so this is how it is. Waterfall chart always has a total field at the end. ठीक है, आप यहाँ पे क्या करोगे, you can simply go to analysis, ठीक, you go to totals and say you show grow grand totals। ठीक, तो यहाँ पर primarily आपका एक totals भी आ गया, so this is your total value। अब हमें यहाँ पे so to have this a waterfall chart, most of our 80% of our job is done। लेकिन अभी क्या है, हर एक का ना सिमिलर साइज आ रहा है, लेकिन ये जो साइज होगा, दिस साइज शुड वेरी बेसिस आवर सेल्स वैल्यू। जिसके जितनी सेल्स वैल्यू है उसके बेसिस पे ये साइज शोकेस होना चाहिए। ठीक है ना, अभी तो सबका दिख रहा है कि ऐसा लग रहा है कि सबकी सेल्स वैल्यू सेम ही है, बिकॉज सबका साइज एक ही आ रहा है।
उसके लिए हमें क्या करना होगा, यू विल सिंपली क्रिएट अ कैलकुलेटेड फील्ड, ठीक है। और ये कैलकुलेटेड फील्ड आप जो भी आपने मेजर सेलेक्ट किया ना उसका एक निगेटिव फील्ड ले लो। तो आई विल सिंपली से निगेटिव ऑफ सेल्स, क्योंकि हम यहाँ पे सेल्स दिखा रहे हैं, राइट। आई एम सिंपली सेइंग नेगेटिव ऑफ सेल्स एंड ओके, ठीक है। अब आप सिंपली इस पर्टिकुलर वैल्यू को आप साइड पे जाके ऐड कर दो। सो वंस यू ऐड, नाउ यू आर एबल टू सी द साइज इज वेरिंग, दिस इज योर ऑब्वियसली सेल्स वैल्यू फॉर ईच ऑफ द सब कैटेगरी एंड दिस इज योर वाटरफॉल चार्ट। वेरी सिंपल है गाइस। करना क्या है, सब जो भी आपके डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स हैं उन डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स को लो, ठीक है। एंड देन हमने रनिंग टोटल को कंसीडर करना है, और हमने रनिंग टोटल को कंसिडर कर लिया। अब इसकी जो साइज थी वो डिस्क्राइब करनी थी, तो उसके लिए हमने निगेटिव, जो भी हमारा मेजर है, निगेटिव फील्ड क्रिएट कर लिया, उसको हमने जाके साइज पर ऐड कर दिया और हमने ग्रैंड टोटल्स ले लिया। तो दिस इज हाउ वी क्रिएट अ वाटरफॉल चार्ट। सो इवेंचुअली अगर आप यहाँ से देखोगे, सो दिस इज हाउ वाटरफॉल ऐसे ही होता है, राइट। सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। गाइस क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है? हो रहा सर, हो रहा। Obviously, and then you will have to practice these, right? These are very special, मतलब specific requirements जो आपके पास आएगा ना, and these are the sequence of steps, because अगर अभी तक तो हम क्या कर रहे थे, सोमी में जाके बना ले रहे थे, राइट। बट अभी यहाँ पर ऐसा कुछ है नहीं, तो यही सारे स्टेप्स हैं जिनको हम फॉलो करके वी हैव ऑब्वियसली यू कैन कंसीडर देम एज अ हैक, जो तुमने पहले ही बताया। तो वी कैन ऑब्वियसली गेट दिस चार्ट्स बिल्ड और डेवलप्ड इन टैबलो इंटरफेस एज वेल, ठीक है। प्रैक्टिस इट, कुछ क्वेश्चन हो तो पूछ लेना। नाउ लेट मी टेक यू थ्रू फनल चार्ट पहले, देन आई विल टेक यू टू अ पैरेटो चार्ट। Funnel chart क्या है? So now let's say we are being given with a data. Again, very special requirement. So this is our data. So opening. So now let's consider this is Chroma Campus का data. See how many people website पे hit कर रहे हैं, then how many people are downloading the contents, how many people, to how many people sales team have contacted, then how many people codes were sent, and how many people finally purchased the content. ठीक है। सो इस तरीके का इंफॉर्मेशन जब आपके पास डेटा में होगा, सो प्राइमरली ऑब्वियसली आपके जो एक्टिविटीज है, सो ऑब्वियसली एक एक्टिविटी पे दूसरी एक्टिविटी इट विल गेट सफर्ड, राइट। इस तरीके का कुछ होगा तो इवेंचुअली वी कैन गो एंड क्रिएट अ फनल चार्ट आउट ऑफ इट, ठीक है। वो हम कैसे बनाते हैं, इफ आई गो टू माई टैबलू, सबसे पहले तो आप उस डेटा को लेके आओगे। आई सिंपली गो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, आई से फनल डेटा ओपन, ठीक है। लेट्स गो टू फनल चार्ट। सिंपल हम इसको फनल चार्ट बनाना है, सिंपली टेक द पेज ऐड टू द कॉलम्स, ठीक है, एंड आई टेक द नंबर ऑफ केसेस एंड ऐड टू द रोज, ठीक। तो ये हमारा प्राइमरली क्या हो गया, सिंपल एक बारग्राफ हो गया। फनल चार्ट बनाने के लिए सबसे पहले मैं इसको एक, सॉरी, स्टैक बार की तरह बना लूंगा। तो स्टैक बार के लिए हम क्या करेंगे, इसको सिंपली हम कलर्स पे ड्रैग कर देंगे, हो गया। यहाँ से हम व्यू सेलेक्ट कर लेंगे एज इंटायर व्यू। अब हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ केसेस को साइज पे भी ऐड कर देंगे, ठीक है। एंड देन जॉब इज डन, मोस्ट ऑफ आवर जॉब इज डन, यू विल सिंपली सॉर्ट योर डेटा और नंबर ऑफ केसेस को लेट्स सपोज ऐड इट टू द लेबल्स एज वेल। सो ऑब्वियसली अगर आप देखोगे 7600 पीपल वेबसाइट को हिट किया, 4500 people downloaded, 3900 people sales contacted, 1300 codes sent, primarily 700 is the ones who purchased the course. This is obviously, अब इसमें मैं क्या बोल रहा था, अब ये डेटा बिल्कुल सही होना चाहिए। अब ऐसा अगर यहाँ पर दिखेगा कि वेबसाइट हिट हो रहे हैं 4500 और डाउनलोड कर रहे, सॉरी वेबसाइट हिट हो रहे हैं या 4500 और डाउनलोड हिट हो रहे हैं 7600, सो प्राइमरली देयर इज सम एनोमली इन द डेटा। फनल चार्ट इसलिए यूज भी करते हैं कि हमारी अंडरस्टैंडिंग यही है, जैसे जैसे हमारा नीचे नीचे स्टेप्स जाएंगे, आगे हम बढ़ेंगे, तो नंबर ऑफ इंस्टेंसेस कम होने चाहिए। तो अगर ऐसा हो रहा है तो इट्स ओके, अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो ऑब्वियसली देयर इज सम इशू विद आवर सिस्टम, आईटी सिस्टम और द डेटा जो हम ट्रैक कर रहे हैं, एंड देन वी विल हैव टू डू सम चेंजेस इन इट। इज दिस क्लियर? Yes, sir. ठीक है। So the last is obviously the Pareto chart, one of the interesting charts in Tableau. So I just give 2 minutes. I will just take a 2 minutes break and then we will start. ठीक है, 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं फिर I will start.
Hi everyone. Hello. Okay. Pareto analysis किसी को पता है? Anyone heard about it? एक्सेल में सर बनाया था एक बार पिवट चार्ट। नहीं, Pivot table सही है। pivot नहीं, Pareto I'm saying. नहीं पैरेटो नहीं। ठीक है. So Pareto chart क्या बोलता है guys? So Pareto is a chart is something which symbolizes Pareto analysis. Pareto analysis क्या होता है? It defines 80-20 principle. 80-20 principle क्या होता है कि okay, so now let's say अगर हम यहाँ पर एक व्यू बनाते हैं, ठीक है? So now let me ask this question to you. Simple हमें एक व्यू बनाना है जहाँ पे हमें शोकेस करना है by product ID what is the sales value. So obviously we have the product ID and we have the sales. कैसे बनाएंगे? Simple. We will take the product ID, add to the columns, and then we will take the sales and add it onto the rows. ठीक है? ये हो गया. Now let's say I simply sort it as well in descending order. ठीक है? So obviously क्या पता चल रहा है कि in total there are some 1862 products और उनकी ये sales value है जिसके की सबसे ज्यादा sales इस particular product का है which is 61,600. Pareto principle 80-20 principle also called as 80-20 principle क्या बोलता है? ये जो सुपर स्टोर है जिसका let's suppose 1862 products sell हो रहे हैं, ठीक है, from that super store, so 20% of their products should cover 80% of their overall spend or the revenue or the sales value. So meaning कंपनी का ये अंडरस्टैंडिंग होता है, हर कंपनी ये मान के चलती है कि ऑफ द ओवरऑल 1862 प्रोडक्ट्स 20%, so from almost 180 something around 360-370 प्रोडक्ट्स होंगे जो कि उनका 80% ऑफ द ओवरऑल सेल्स वैल्यू को कवर कर रहे होंगे. So मतलब वो सारे वो प्रोडक्ट्स हैं जिससे कंपनी को सबसे ज्यादा सेल्स हो रही, सबसे ज्यादा डिमांड में है. बाकी वो प्रोडक्ट्स हैं जो कि प्राइमरली उतने ज्यादा डिमांड में नहीं है मार्केट में और वहां पे ज्यादा उनका कॉस्ट ज्यादा नहीं है. सो दोज आर प्राइमरली कॉल्ड योर टेल और द मैवरिक स्पेंड. सो टेल और मैवरिक स्पेंड इज कि जो कि बॉटम 20% में लाई करते हैं. मतलब आप वहां पे कितना भी सेल्स कर लो लेकिन आपको ज्यादा प्रॉफिट नहीं होगा क्योंकि आपके यहाँ पे सेल ही रिक्वायरमेंट ही कम है मार्केट में. लेकिन ऑब्वियसली इनमें से 370 प्रोडक्ट्स ऐसे होंगे जिससे आपका 80% ही ओवरऑल सेल्स वैल्यू कवर हो रहा है. ठीक है. तो अगर आपका 80% 100 में से अगर आपको पता चल जाए कि वो कौन सा प्रोडक्ट है जिससे आपका 80 रुपीज कवर हो रहा है, तो कंपनी के लिए बहुत हेल्प हो जाएगा ना कि ऑब्वियसली मुझे बाकी प्रोडक्ट्स पे उतना फोकस नहीं भी करूं, मुझे प्राइमरली इन प्रोडक्ट्स पे फोकस ज्यादा करना है क्योंकि इनसे मेरा 80% ऑफ द स्पेंड कवर हो रहा है. सो एंड देन वो कितना परसेंटेज होता है? परसेंटेज ऑफ दिस रेस्पेक्ट टू प्रोडक्ट्स इज योर 20%. ठीक है. So ideally 20% of your products should cover 80% of your sales or your profit or any of that measures. You consider any of the measures. उसी को हम conclude करते हैं by creating a Pareto chart. ये तो मान लो assumption है, ये ऐसा कंपनी assume करती है, but in real ऐसा है भी कि नहीं, उसके लिए at times we will obviously have to create a Pareto chart. जो उसके Pareto chart पे basis पे हम ये define कर पाएंगे कि हाँ is it 20% of their product which covers 80% of spend और या कुछ certain other percentage है of the products है जो कि covering their 80% of their products, sorry, of their sales. Is this clear? So to summarize, Pareto analysis is also called 80-20 principle जहाँ पर हम ये हम define करते हैं कि 20% of the sales or sorry 80% of your sales or profit or revenue should come from 20% of your products. ठीक है. उन पार्टिकुलर 20 प्रोडक्ट्स पे आपको ज्यादा फोकस करना है, बाकी पे आप नहीं भी करोगे इट वोंट अफेक्ट अ लॉट टू योर रेवेन्यू और टू योर प्रॉफिट. इज दिस क्लियर गाइस? बिफोर गेटिंग इनटू हाउ डू वी क्रिएट अ पैरेटो चार्ट इन टैबलो, पैरेटो चार्ट का फंडा थोड़ा समझ में आया? ठीक है. नाउ मैंने बार बार क्या बोला कि 80% ऑफ द सेल्स वैल्यू शुड गेट कवर्ड फ्रॉम 20% ऑफ योर स्पेंड. ऑब्वियसली ये तो समझ में आ गया कि पैरेटो एनालिसिस हम जब भी बनाएंगे तो यहाँ पर भी हम परसेंटेज लेंगे और यहाँ पर भी हमें परसेंटेज लेना होगा. ठीक है. लेकिन अब द सिचुएशन इज ओके कि प्राइमरली अगर हम यहाँ पर देखें इट्स ओके राइट. सो ऑब्वियसली अगर हम यहाँ पर देखें तो ये तो हमारा न्यूमेरिक वैल्यूज है, तो न्यूमेरिक वैल्यूज को तो हम परसेंटेज में कवर कर लेंगे, लेकिन कैटेगोरिकल वैल्यूज को हम कैसे परसेंटेज में कवर करते हैं व्हेन एट टाइम्स वी हैव टू क्रिएट अ पैरेटो चार्ट. वो सारी चीजें भी अपन सीखेंगे अभी. सबसे पहले इसको कन्वर्ट करते हैं इनटू परसेंटेज ऑफ टोटल. ठीक है. परसेंटेज ऑफ टोटल इज लाइक परसेंटेज ऑफ रनिंग टोटल, राइट. तो आप सबसे पहले इस पे जाओगे, यू विल सिंपली से क्विक टेबल कैलकुलेशन, यू विल से रनिंग टोटल. ठीक. एंड देन व्हाट यू विल डू,
आई विल से एंटायर व्यू फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक। एंड देन ऑब्वियसली अब हमें यहाँ पे परसेंटेज शोकेस करना है, सो टैबलू आल्सो गिव्स अस एन ऑप्शन वेयर इन वी कैन ऐड अ सेकेंडरी कैलकुलेशन, ठीक है। तो ऐसे सेकेंडरी का हमें यहाँ पे ये नंबर्स नहीं चाहिए, हमें यहाँ पे परसेंट ऑफ टोटल चाहिए ऑफ द रनिंग टोटल, इसलिए मैं यहाँ पे जाऊंगा, आई विल से परसेंट ऑफ टोटल, ठीक है, एंड देन जॉब इज डन। अगर आप यहाँ पर आप देखो, सो दिस इज योर परसेंटेज ऑफ टोटल, 0 से लेके 100% ऑफ योर रनिंग टोटल। किया क्या, सेल्स पे गए, रनिंग टोटल कंसीडर किया, क्योंकि परसेंटेज चाहिए था, इसलिए टैबलू गिव्स अस एन ऑप्शन टू ऐड वन मोर सेकेंडरी कैलकुलेशन, इसलिए मैंने उसके टॉप पे एक सेकेंडरी कैलकुलेशन ऐड कर दिया, परसेंट ऑफ टोटल, और दिस इज हाउ इट गॉट कन्वर्टेड इनटू परसेंट ऑफ टोटल, ठीक है। अब हमें इसको कन्वर्ट करना है इनटू परसेंटेज, इसको कैसे करेंगे परसेंटेज में के लिए, क्योंकि दिस इज आवर डायमेंशन, राइट। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इसकी एट्रीब्यूट को चेंज कर दोगे, वी विल सेलेक्ट ए मेजर, ठीक है। सो मेजर जैसे ही करोगे, सो नाउ यू सी इट्स गेटिंग हाइलाइटेड, ओके सॉरी जस्ट अ मिनट, समथिंग मिस्टेक हियर, ठीक है। अब ओके, यहाँ पे सारी चीजें हैं, ठीक है। So, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेम थिंग, हम यहाँ पे विल चेंज दिस टाइप टू एज अ मेजर, एंड लेट्स से हमने यहाँ से काउंट स्ट्रिंग ले लिया, ठीक। अब मैं प्राइमरली क्या हो गया, आई बिलीव मैंने आपको ये बताया था कि जब भी आप यहाँ पे किसी फील्ड को ऐड करोगे ना गाइस, अगर आपको वो ब्लू में दिखे, तो प्राइमरली जो पहले दिखा था ब्लू में दिखे, तो इसका मतलब ये डायमेंशन है, जब भी आपको ग्रीन में दिखे, ये मतलब ये की मेजर है, दिस इज अ क्विक वे। इसलिए आपको तो यहाँ से पता है, लेकिन ऑब्वियसली जब भी आपको वो ब्लू में कोई फील्ड दिखे, मतलब टैबलू उसको एज अ डायमेंशन कंसीडर कर रहा है, जब भी आपको ग्रीन में दिखे, टैबलू उसको एज अ मेजर कंसीडर कर रहा है। अब हमें क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना था, इसलिए मैंने इसको एज अ मेजर कन्वर्ट किया, और मैंने इसको एक फील्ड एक एग्रीगेशन ऐड कर दिया, काउंट। अब वेरी सिंपल है, हम सेम स्टेप यहाँ पर भी रिपीट करेंगे, सिंपली से क्विक टेबल कैलकुलेशन रनिंग टोटल, ठीक है, फिर यहाँ से जाएंगे से एडिट टेबल कैलकुलेशन, ठीक, से ऐड सेकेंडरी कैलकुलेशन, यहाँ से हम ले लेंगे परसेंट ऑफ टोटल, specific dimension, job is done, ठीक है। Now eventually if you see, so this one is also showing you the percentage distribution. Any questions so far? Guys, this question was for you. कोई क्वेश्चन है अभी तक, कैसे कन्वर्ट किया? नहीं सर। सिंपल, ये तो हमारा मेजर था, तो उस पर सिंपल गया, क्विक टेबल कैलकुलेशन पे गया, रनिंग टोटल लिया, और फिर क्योंकि परसेंटेज देना था, इसलिए हमने उस पर सेकंड एक सेकेंडरी आ गया कि जो ठीक है रनिंग टोटल है, लेट्स सपोज पर 10 50 है, सो ऑब्वियसली 10 फिर 60 हो गया। यू गाइस अंडरस्टैंड रनिंग टोटल या नहीं? सो वेरी सिंपल है, रनिंग टोटल मींस अ क्यूमुलेटिव व्यू। सो सिंपली अगर मैं यहाँ पे 10 बोलूँ, सो नाउ लेट्स से दिस इज जैन, ठीक है, आई बिलीव आपको समझ में आ गया होगा ये, दिस इज फेब, दिस इज मार्च, so यहाँ पे मैं कहता हूँ 10, यहाँ पे कहता हूँ 30, दिस इज 40, राइट। so this is the individual spend for each of the, let's suppose sales value of each of the months। लेकिन वही अगर रनिंग टोटल होगा, तो यहाँ पे जैन का तो 10 ही होगा, फेब का होगा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टोटल सेल्स अप टू फेब, सो इट इज योर 40, 10 plus 30 is your 40, then 40 plus 40 is your 80, so overall spend is your 80, so last value आपको हमेशा ओवरऑल बताएगा। so वही चीज यहाँ पर भी है, हमें यहाँ पर रनिंग टोटल लेना था, लिया, लेकिन हमें परसेंटेज लेना है उसका, ये ऑब्वियसली अब ये जो यहाँ पे जो वैल्यूज आ रही है उसका परसेंटेज क्या है, इसलिए मैंने सेकेंडरी कैलकुलेशन ऐड करके परसेंटेज ऑफ रनिंग टोटल लिया। अब इसको भी कन्वर्ट करना था परसेंटेज में, इसलिए मैंने पहले उसको चेंज कर दिया एज अ मेजर, और फिर सेम स्टेप हमने रिपीट कर दिया, तो ये भी हमारा परसेंटेज में कवर हो कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब ये स्लोप हमारा एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में नहीं आ रहा, क्योंकि ऑब्वियसली टैबलू इसको बाय डिफॉल्ट सॉर्ट करता है, सो वी विल सिंपली गो टू सॉर्ट, हम यहाँ पर इसको सॉर्ट कर देंगे बाय अ फील्ड विच विल बी आवर सेल्स वैल्यू, राइट। सो आई विल सिंपली यू विल सेलेक्ट द सेल्स, ठीक है, sales and job is done, this select is descending and now you will get this flow। अब हमें इसमें क्या करना था, हम पैरेटो चार्ट बनाते क्यों है कि हमारा ये अंडरस्टैंडिंग है 20% ऑफ दी, अब ये देखो 20% ऑफ योर प्रोडक्ट यहाँ पर आ रहा है, शुड कवर 80% ऑफ योर सेल्स वैल्यू, ऐसा है कि नहीं है। इसके लिए हम क्या करेंगे, वी विल सिंपली ऐड 2 कांस्टेंट लाइंस। सो आप सिंपली यहाँ पे जाओगे एनालिटिक्स पे, यू विल से कांस्टेंट लाइन, इसको लाओगे, काउंट ऑफ प्रोडक्ट आईडी पे आप जाके सबसे पहला एक ऐड करोगे, सो 20% इज ऑब्वियसली 0.2, 20 by 100 इज 0.2, तो ये हमारा एक कांस्टेंट लाइन ऐड हो गया 20%। सिमिलरली वी विल ऐड वन मोर लाइन ऑन टू सम ऑफ सेल्स, दिस इज योर सम ऑफ सेल्स, एंड इसका हम ऐड करेंगे ऑन टू 80%, ठीक है, विच इज योर 0.8। अब प्राइमरली ये 80% वाला आपके इस स्लोप को जहाँ पे इंटरसेप्ट करेगा, सो दिस इज इंटरसेप्टिंग एट समथिंग एट हियर, ठीक है। सो जस्ट टू कंक्लूड, हम इससे क्या कंक्लूड करेंगे, बेसिस द डेटा जो हमारे पास है, it's not 20% of the products, it's almost 22% of the products which are covering their
80% of their sales value. So plus minus 5% is चलता है. लेकिन obviously अगर हमें दिखे कि 40% or 50% of the products is covering the 80% of the sales value, so that is an alarming situation, and then obviously client has to take some decisions accordingly. But till the time is 20 plus minus 5, it's okay. So अभी हम यहाँ से क्या रेफरेंस लेंगे and how do we take a reference? Very simple है, जो भी आपका ये स्लोप जहाँ पर 80% को इंटरसेप्ट करेगा, it intercepting here. So obviously हम ये कंक्लूड करेंगे कि it's 22% of their products is covering 80% of their sales value. So this is how we conclude from this Pareto analysis.